हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रूह सुलझी आत्मा जो आपके अंदर प्यारी सी, जो न्यारी सी जो बैठी है, उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। इस वीडियो में इस भाई से कुछ कहने में कोई गलती बन जाए, भूल चूक हो जाए, दिल पे मत लीजिए। ज्ञान अच्छा लगे तो रखिए या फेंक दीजिए, आपकी मर्ज़ी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो साधना के लिए काफ़ी पैसे ख़त्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं कोई तंत्र गुरु नहीं हूँ जो आपको नीमो काटना, चौराहे पे ये करवाना वो करवाना ये सिखाता रहूँ। तंत्र एक माध्यम है मेरे डिक्शनरी में। समझ लीजिए कि ये तंत्र बिना सतगुरु के आदेश से चलता भी नहीं है, और ये सतगुरु की जितनी भी शक्ति है बोध कराने के लिए होती हैं, और वो मालिक बोध कराने के लिए उन शक्तियों को आपको देता है कि आपको बोध हो जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसकी परख हो जाए। तो काफ़ी लोग तंत्र का सहारा लेके सोचते रहते हैं कि इसका नुकसान कर दें, इसका अहित कर दें। यार, तंत्र का सहारा लेकर अगर किसी का नुकसान कर रहे हो तो मेरी एक गांठ बांध लेना। जैसा करोगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं है। काफ़ी लोग तंत्र के माध्यम से अपने आप को, बहुत ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को सतगुरु मानते हैं कि यार बहुत अच्छी पोस्ट मुझे मिल गई। काफ़ी लोग आते हैं। ये सिद्धि का ऐसा कमाल है कि आपके पास में सिद्धि हो जाए तो ये सारी की सारी खिलकत आपको दिखाई देने लगती है, पर जिस दिन आपसे कोई गलती हुई उस दिन ये शक्ति समझ लो बेवफा बन जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि अगर सपने में कोई इष्ट, कोई मित्र, कोई देव लोग, कोई पितृ लोग, या इस ब्रह्मांड में जितनी बड़ी सी बड़ी ऊर्जा हैं, अगर आपके सपने में वो कनेक्ट होती हैं आपके ध्यान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आपको कोई मंत्र देती है, कोई शब्द देती है, कोई आयत देती है, तो आयत आपके लिए कितना कारगर हो सकता है। आत्मा क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और शब्द पकड़ में आ जाए तो आपको वहाँ से शब्द मिल जाता है कि कौन सा शब्द तुझे निकाल सकता है। अगर गुरु के पथ पे चल रहे हो, उसके तलवार के धार पे चल रहे हो, तो समझ जाना कि गुरु पल पल पे आपकी परीक्षा लेता है, सजा देता है। पर मेरे भाई, गुरु ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी मौज होती है कि तू असल को पहचान ले अपने अंदर। वो बाहर से सज़ा तो देता है, पर अंदर में आपके हमेशा बना रहता है, अंदर में सिखाता रहता है, आपको बतलाता रहता है, पर आप उसे पकड़ नहीं पाते हो। तो सपने के माध्यम से अगर कोई शब्द आपको मिला हुआ है तो उससे भूल कर भी छोड़ना मत, क्योंकि वही है आपके तीसरा तिल को खोलने का दरवाज़ा, जिसे काल लोग, महाकाल लोग कहते हो, वही है खोलने का दरवाज़ा। उसे ही खोलने का वो शब्द दिया जाता है। जैसे समझ लीजिए कि जब चेला गुरु को गाली दे सच्चे दिल से, और प्यार भी करे तो सच्चे दिल से, तो इस दोनों कारणों से गुरु बहुत जल्दी खुश होता है।
क्योंकि इंसान जिसे अपना समझता है उसे ही अपनी भड़ास निकलता है और उसे ही प्यार करता है। तो मेरे भाई, जो अपने होते हैं वो पहले आपको संकेत कर देते हैं कि मैं तेरा अपना हूँ, तुझे मैं ही निकाल सकता हूँ और कोई नहीं निकालने के लिए आएगा। अब एक गुरु के पास में 4-5 चेले बैठे हुए थे। अब गुरु ने कहा कि उठो, आओ मेरे सर में जूते मारो। अब तंग रह गए चेले लोग कि जूते कैसे मार दें, ये हमारे गुरु हैं। अब एक चेला उठा और पैरों के बल जाके गिर के अपने सर में जूता मारना शुरू कर दिया। तो गुरु ने कहा, ये क्या कर रहा है, मेरे सर में मार। अरे सरकार, मालिक, ये भी सर तो आपका ही है, तो समझ लो आपको तकलीफ़ मिल रही है तो गुरु को ही तकलीफ़ मिल रही है। गुरु क्या है? गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। ये शरीर काल भगवान ने दिया है और गुरु आपको मिलेगा तो इसी शरीर में मिलेगा, पर शक्ति जो होगी, रियल पावर, वो अंदर में मदद करती है आपकी। तो कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई आयत मिला हुआ है, उसे मत छोड़िए। वो मंत्र काल लोक के निकलने का आपका वो मेन कुंजी है। जैसे समझ लीजिए गुरु नानक साहब को पानी में उस मालिक ने लुप्त करके अपने लोग वो ले जाकर और मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम सोहम, 2 अक्षर का मंत्र। तो मेरे भाई, पानी तत्वों में किसका निवास स्थान रहता है? ब्रह्मा जी का। काम, वासना, किसी भी इच्छा की कामना करना, ये पानी में छुपा रहता है। और जो ओम मंत्र है ब्रह्मा जी का, और सोहम मंत्र उस आत्मा पुरुष का। जहाँ आत्माओं का दरबार लगता है, जिसे 10वां द्वार बोलते हैं, यहाँ उसकी पहचान होती है। और यहाँ आपने अपनी पहचान बना ली तो समझ लीजिए कि यहाँ से आपको आगे जाने का रास्ता मिलता है। यहाँ से आपको आगे जाने का रास्ता मिलता है और हर एक इंसान को कोई ना कोई शब्द उसके अनुसार मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो मेरे भाई, कोई भी मंत्र, कोई भी आयत अगर सपने के माध्यम से आपको मिला हुआ है और आप अंदर ही अंदर साधना में, मतलब आपको सफलता नहीं मिल रही है, केवल आपको समझ लीजिए कि मतलब काल आपके ऊपर हावी हो रहा है और पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो तमाम चीज़ें आपसे खुश हैं और कुछ देना चाहती हैं। उसके कारण ये आपको दुख और तकलीफ़ दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ से निकल सको, उस शब्द को पकड़ सको जो शब्द आपको मिला हुआ है। वो शब्द आपने पकड़ लिया ठीक से, उसे छोड़ा नहीं। एक माला रोज़ाना अगर जाप करोगे तो इतना अनुभव और सारी की सारी आत्माएं देख सकती हैं जो आप कभी कल्पने में भी मतलब सोच नहीं सकती। वो बड़ी सी बड़ी आत्मा जितनी भी मतलब इस धरती पे लोग में आई, वो सारी आत्माएं देख सकती हैं। क्योंकि ये जो धरती है और यहाँ का जो इंसान है काल भगवान का है और आत्मा जो है उस मालिक की है। अब इसमें कैद हो गई है, कैद हो गई है इस कदर कि यहाँ के जो मालिक हैं वो निकलने देने नहीं चाहते, क्योंकि उसके अनुकूल आप रहेंगे तभी तो जाकर वो निकलने देंगे। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सत्य पे राज करने वाले हैं कि अगर उन पे आपने विजय पा लिया, उनको आपने खुश कर लिया, तो सारा का सारा ब्रह्मांड आपको
समझने का मौका दे देते हैं। और हमारे ऊपर जो भी कर्मों का बोझ आता है काल भगवान के द्वारा ही आता है। काल भगवान का ही मतलब बोझ आता है हमारे सर पे, जिससे हमारा तीसरा नेत्र, जिसे आत्मा चक्षु कहते हो, वो बंद हो जाता है और कोई भी महान आत्मा आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा हो जाता है। और अंदर में अगर कोई शब्द मिल जाए तो समझ लो कि वो कुंजी है, वो सारी महान आत्माएं आपको दिख सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे भाई को काफ़ी अच्छी लगी होगी। और किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिल में फीलिंग क्या है आपके लिए, ये जानना हो तो कैसे आप जान सकते हो? ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे साथ में काफ़ी लोग जुड़ते हैं, मैसेज करते हैं, कोई बात कहने को होती है उनको तो पहले मैं रिप्लाई दे देता हूँ। रिप्लाई जब दे देता हूँ तो उधर से क्या वो मैसेज करते हैं, यही चीज़ तो मैं भी कहने वाला था, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अंतर के हाल को पहचान लेते हैं। सारी खिलकत आपके अंदर है, सारा का सारा ब्रह्मांड आपके हैं। खजाना इतना कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है कि अगर धन की कामना करो तो धन तो ऐसे मिलेंगे कि आप धन का भंडार लगा लोगे, पर उस धन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको नुकसान ही नुकसान दे। सारा का सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है, ऐसे मतलब जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, उसी तरीके से ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है। अगर इसे आपने अपने चुंबक को, चुंबकीय क्षेत्र को अगर आपने जगा लिया तो सारी की सारी चुंबक की तरह खींची जाएंगी वो सारी आत्माएं आपको खुद देने के लिए। इसे ही ऐसी सिद्धि कहा जाता है। तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये जानना हो आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, तो ध्यानपूर्वक सुनो। मंत्र सच्चा होना चाहिए। अगर मंत्र सच्चा हो, जागृत हो, सिद्ध हो, तो जल्दी पता लगता है। जिस मंत्र से सारी की सारी आत्माएं निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं इस ब्रह्मांड में, ट्रैवल करती हैं। अगर उस लेवल का आपको मंत्र मिल जाए तो उसकी आत्मा तुरंत आपको समझ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी और आपको किस कदर से मतलब वो आपको फील करता है, क्या सोचता है आपके बारे में, ये समझ में आ जाएगा। उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, वो सारी की सारी अनुभव आपके सामने आ जाएगी। उसकी आत्मा को अगर आपने अपने अनुकूल कर लिया तो कहीं तांत्रिक के पास में जाओगे आप तो आप अपने बारे में एक बात बतलाओगे, वो 17 बात आपके बारे में बतला देगा। आप बोलोगे कि हाँ इन्हें सब कुछ पता है। तो जो भी तंत्र मंत्र या कुछ भी करते हैं वो थोड़ा बहुत मेडिटेशन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनकी शक्ति उनको